हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई और परीक्षा घोटालों के विरोध में आज 18 जून की शाम शिमला में विशाल मशाल जुलूस और प्रदर्शन किया गया। यह मशाल जुलूस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से शुरू होकर लोअर बाजार के रास्ते उपायुक्त कार्यालय तक किया गया। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम जनता का जीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि ईंधन संकट और महंगाई ने लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव और नीट जैसी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का विश्वास तोड़ा है। हालिया नीट पेपर लीक प्रकरण से देश भर के विद्यार्थियों में निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं भी चिंताजनक है और अब युवाओं के बीच यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छतर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की आवाज बनकर सड़क पर उतर रही है और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और आम नागरिकों से बड़ी संख्या में मशाल जुलूस में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करने की भी अपील करी। आज युवा कांग्रेस का जो एक मशाल जुलूस यहाँ पे शिमला में होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे प्रोटेस्ट हुआ है नीट को लेकर। और आज एक नीट जो है, नीट पेपर लीक एक पहला मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे पिछले जब से एनडीए की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, लगभग 85 पेपर लीक हुए हैं। और जहां जहां, मैं तो ये भी कहूंगा, जहां जहां भाजपा है वहां वीक है और हमेशा वहां पे पेपर लीक है। अगर बात आप सेंटर की ना करें, अगर प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी कितने पेपर, चाहे पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, कितने पेपर, चाहे आपका JOIT का पेपर है, 856 है, 917, 970, इस सभी पेपर लीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों से ये पुष्टि हो जाती है कि भाजपा अपने लोगों को और भ्रष्टाचार फैलाने के लिए पेपर लीक करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रदेश में सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, माननीय सुखविंदर सुक्खू जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहला जो फैसला लिया, हमीरपुर चयन आयोग जहां पे भर्ती घोटाला हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया। नीति और नियत साफ होनी चाहिए, उस तरह से जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो काम कर रहे हैं। और आप देखिए पिछले 3-3.5 सालों में हमने ये जो भ्रष्टाचार है, जो इस तरह के पेपर लीक वाले लोगों को हमने हमेशा दूर किया। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भाजपा के समय में पेपर लीक हुए थे, जो कोर्ट केस थे, आज उन लोगों को नौकरियां दे दी गई है, चाहे वो 817 की बात हो, 970 की बात हो, 456 की बात हो। एक बार फिर से जो नीट आज एक देश का सेंसिटिव इशू है। लगभग 23 लाख के करीब है, 20 से 25 लाख जो अभ्यर्थी है वो नीट के एग्जाम हर साल देते हैं। जो बच्चा 10th में जाता है, आज आप किसी से भी पूछिए, उसका सपना होता है डॉक्टर बनने का, और वो एग्जाम देता है, और एग्जाम देने के बाद जब उसका पेपर लीक हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपने देखा कि अभी भी जो हत्याएं, जो आपके सुसाइड हुए हैं, वो हुए हैं। तो हर बार जो अब तो एक साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट पड़ गया है बच्चों को, एक साइकोलॉजिकली मन में ये धारणा बन जाती है कि अगर हम पढ़ भी ले, अगर उसके बाद पेपर जो है लीक हो गए तो हम क्या करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले दिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कोटा में जो छात्रों के साथ संवाद किया, तो वहां पे आपने देखा कि छात्रों ने क्लियर कहा कि हमें लगभग 2 साल में 4 से 5 लाख रुपए जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में देना पड़ता है, जो लोन पे दिया जाता है या किसी किस्तों पे जो कर रहे हैं। उसके बाद अगर पेपर लीक हो रहा है दिन प्रतिदिन, जो है आपके, मैंने पहले भी कहा कि 85 पेपर लीक हो गए हैं। और इतना ही नहीं, ये तो नीट एग्जाम की बात कही है, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी तो यूपीएससी भी शक के घेरे में आ गया है। एक ऐसा कैसे हो सकता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, जब आपका वो क्वेश्चन पेपर है और किसी इंस्टीट्यूट का सैंपल पेपर है, उसमें लगभग सभी क्वेश्चन सेम है। कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूट है, एक अनंत इंस्टीट्यूट है, वो शक के घेरे में आ रहा है। तो नीट के बाद यूपीएससी भी शक के दायरे में। हर बार जो प्रधानमंत्री जी है, हर बात पे ट्वीट कर देते हैं। जब आपके हमारा सैनिक मारे जाते हैं तब वो चुप रहते हैं, जब कोई ऐसी आपदा आती है देश में तब वो चुप रहते हैं। और आज
पेपर लीक हो गया है, ना तो धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए कोई वो किया गया और ना माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी एक ट्वीट तक नहीं आया है। तो इन बातों से ये साफ और स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो पेपर लीक में संलिप्त है, क्योंकि 85 पेपर लीक होना अपने आप में ही एक सबसे बड़ा वो है। तो इन मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पर पार्टी ऑफिस से लेकर रिज मैदान तक एक मशाल जुलूस करेंगे और इसके बाद हम दिन प्रतिदिन जो है छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, युवाओं के मुद्दों को उठाते रहेंगे। और मैं युवा कांग्रेस के एक जिम्मेवार पदाधिकारी होने के नाते आपको आश्वासन देता हूं कि युवाओं के लिए, छात्रों के लिए युवा कांग्रेस हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी।